हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वीकेंड का एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ कि मंडे को मार्केट आखिर क्या करने वाला है। मंडे को मार्केट विशेषकर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन तीनों इंडेक्स का प्रेडिक्शन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरे इस वीडियो को आप शेयर करने की कोशिश करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरे हर एक वीडियो का आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मैं मार्केट के जो अहम ट्रिगर हैं उसके बारे में दिखा देता हूं कि आखिर निफ्टी मंडे के लिए क्या अहम ट्रिगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन तीनों में रहे, कहाँ इसका सपोर्ट बनने वाला है, कहाँ इनका रेसिस्टेंस बनने वाला है। तो सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड कुछ मार्केट का जो बेसिक डाटा है, बेसिक जो न्यूज़ हैं और बेसिक जो मार्केट का सेटअप है उसके बारे में मैं आपको कंफर्मेशन में आपके सामने दे देता हूँ। तो सबसे बड़ी कंफर्मेशन मार्केट के लिए ये है कि जो FIS और DIS यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, इन सब ने मिलके आखिर फ्राइडे के सेशन में क्या किया है ताकि मार्केट का कुछ एक स्टेबिलिटी नज़र आए। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए इतना बता देता हूं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पूरी तरह मार्केट से डरे हुए हैं, क्योंकि जो ये इजराइल और ईरान का जो ये वॉर का जो सिचुएशन चल रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो डर है मार्केट में और जो डर रहे हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त बिकवाली मार्केट में करके ले रहे हैं कि अपन देखेंगे वेडनेसडे का जो मार्केट का ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी लगभग 15 लाख करोड़ का जो FIS है उसने सेलिंग किया था। तो उधर में DIS ने भी लगभग 12 लाख करोड़ का वहाँ पे बाइंग किया था। लेकिन एवरेज जो निकल के आया था वो वेडनेसडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें तो करीब करीब अच्छा खासा था, लेकिन जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर और भी ज़्यादा बुरा हाल निकल के आया। तो ऐसे में जो जब तक फॉरेन इन्वेस्टर वापस एक्टिव नहीं होंगे, वापस बाइंग में निकल के नहीं आएंगे, जब तक मार्केट पूरी तरह दबाव में रहेगा। और मंडे के लिए जो मैं आपको अहम ट्रिगर जो मार्केट के उससे मैं आपको अवगत करा देता हूँ। तो मंडे के लिए मार्केट एक बार वापस 25,000 के नीचे, मतलब निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 25,000 के नीचे फिसल सकता है। और फिसलने के बाद अगर 25,000 का जो अभी तक के लिए जो इसने सपोर्ट बनाया था, अगर उसको एक बार ब्रेक किया तो यहाँ से कम से कम 200 से 400 पॉइंट का कट और आपको निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकता है। यानी यहाँ से अभी जो करंट सिचुएशन मार्केट की, अगर आज और कल में कुछ स्थिति अगर सुधर के नहीं आती है तो मार्केट आपको 24,500 तक भी निकल के जाते हुए नजर आएगा आपको निफ्टी का। लेकिन उसके लिए अहम है कि कम से कम 25,000 का जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी का वो मार्केट ब्रेक करके और कम से कम 2 घंटे मार्केट उसके नीचे ट्रेड करे। एंड अगर 25,000 के नीचे क्लोजिंग अगर देने में कामयाब रहा तो मार्केट में 200 से 400 पॉइंट का कट और अभी आना निश्चित है। अब ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको फ्रेश बाइंग के लिए कहाँ मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना ये है कि जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर अगर बनकर के रेडी है और अगर इसका स्टॉप मार्केट ने मान लिया, या कह सकते हैं इसको अगर बेस बना दिया जाए, तो यहाँ से वापस एक बार आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी एग्रेसिव ट्रेडर हैं या थोड़े बहुत भी अगर रिस्क लेना जानते हैं तो ये लेवल वापस अब बाइंग के लिए परफेक्ट निकल के आ रहा है अगर आप लंबी अवधि के ट्रेडर हैं तो। लेकिन लंबी अवधि के ट्रेडरों के लिए एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ से जो स्टॉप लॉस उनका जो निकल के आएगा वो 24,500, यानी यहाँ से लगभग जो करंट लेवल है मार्केट का, यहाँ से करीब करीब 500 पॉइंट का मार्केट में एक और डेंट दिखा सकता है अगर मंडे के को कुछ सिचुएशन सुधर के या निकल के नहीं आती है तो ऐसे में आपको एग्रेसिव ट्रेडर हैं या रिस्क लेना जानते हैं तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। लेकिन उनका जो सपोर्ट है या स्टॉप लॉस जिसको बोल सकते हैं वो 24,500 के अराउंड में निकल के आता है। तो ऐसे में आप एग्रेसिव तौर पे यहाँ से बाइंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी अगर मार्केट से डरते हैं या
अपने कैपिटल को आप रेंज में लेकर के चलते हैं, या कुछ अगर आप लिमिट में ट्रेड अगर करना जानते हैं, तो अभी मार्केट को कम से कम एक दिन मंडे के ट्रेडिंग सेशन आप देखें कि मार्केट क्या 25,000 को होल्ड करता है या 25,000 के नीचे मार्केट फिसल के जाता है। अगर 25,000 के नीचे फिसल के जाता है तो निश्चित आपको अवॉइड करना चाहिए अभी बाइंग ट्रेडिंग, और बाइंग के लिए भी कम से कम 500 पॉइंट का और आपको डेंट आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिर मैं आपको अगेन रिमाइंड कर देता हूं कि अगर 25,000 का इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मेंटेन किया, जैसे फ्राइडे के सेशन में किया कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, तो ऐसे में आप यहां से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस क्लियर कट जो रहने वाला है वो 25,000 का ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक बार मार्केट वापस निकल के और अगर 25,300 को के अबव में ट्रेड करके अगर निकलना शुरू कर दे तो निश्चित आपको वापस मार्केट में बाइंग आती हुई नजर आएगी। ऐसा मार्केट का करंट सेटअप है, क्योंकि अभी कह सकते हैं कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टरों का थोड़ा थोड़ा रुझान निकल के आ रहा है वापस मार्केट में एंट्री करने के लिए। बात करता हूं अब मैं यहाँ से बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी निश्चित एक बार 51,000 के नीचे जाने के लिए रेडी है, और 51,000 के लिए आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकता है। अगर इसने 51,000 को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद में आपको बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट कुछ ज़्यादा ही वीक नज़र आ रहा है, तो आपको वापस इसमें कुछ कट नज़र आ सकता है जो यहाँ से कम 1,000 पॉइंट का हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से वापस पॉजिटिव में जाता है या मार्केट के अंदर कुछ अच्छी न्यूज आ जाती हैं, वार वगैरह से अगर निकल के अगर को तो कोई न्यूज आ जाती है, तो आपको 51,000 का ही आपको बॉटम मानना चाहिए, और 51,000 को ही आप एक तरह से सपोर्ट मान सकते हैं, और यहाँ से आप इसी का स्टॉप लॉस मान के आप एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन आप केयरफुल रहें कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 52,000 के ऊपर ही बनानी है। 52,000 और 51,000 यानी ये 100 पॉइंट का जो मार्केट है, यहाँ पूरी तरह मार्केट के अंदर रुकावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट 52,000 को इजीली क्रॉस करता है ऐसा भी मार्केट का सेटअप नहीं है, और मार्केट 51,000 को ब्रेक करे ऐसा भी मार्केट के अंदर बिल्कुल निश्चित कह सकता हूं कि ऐसा सेंटीमेंट बन रहा है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन है मार्केट का। तो ऐसे में आपको एक बार वेट करना चाहिए 51,000 के आसपास आने के लिए, और आप सिर्फ और सिर्फ अगर लंबी अवधि के ट्रेडर हैं तो ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। अदरवाइज इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको या तो डिप ऑन बाई, मतलब 51,000 के अराउंड में अगर आपको मिलता है तो वहाँ से एक बार आप बाइंग अपॉर्चुनिटी का जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं मौका ढूंढ सकते हैं, या 52,000 के अराउंड अगर आपको मिलता है तो वहाँ से आप सेलिंग का एक मौका ढूंढ सकते हैं। मतलब ये 1,000 पॉइंट का जो एरिया है बैंक निफ्टी का, यहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो वहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, और नीचे अगर आता है तो यहाँ से आप बाइंग करके और आप अपना ट्रेडिंग रेंज बना करके और वहाँ से कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही बहुत दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट यहाँ से सेंसेक्स का जो नजर आ रहा है वो 80,000 नजर आ रहा है। 80,000 पे अभी करंट सेटअप में इसका सपोर्ट है, तो 86,000 पे ही जाके इसका रेसिस्टेंस है। लेकिन 80,000 के अराउंड आप इसमें एक बार एंट्री का मौका ढूंढ सकते हैं अगर आप थोड़े बहुत रिस्क के ट्रेडर हैं तो। अदरवाइज आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार सेंसेक्स ने 80,000 को ब्रेक करके अगर उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो निश्चित कम से कम आपको, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता, लेकिन सेंसेक्स आपको एक बार 75 के अराउंड दिखा सकता है अगर इसने 80,000 को अगर ब्रेक किया तो। लेकिन अगर 80,000 का जो सपोर्ट है, अगर मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया और अगर इसके ऊपर मार्केट ने निकल के ट्रेड करना शुरू किया या इसको सपोर्ट माना, या कुछ भी मार्केट यहाँ से अगर रेस्पेक्ट दिखाता है 80,000, तो वापस मार्केट आपको 85,000 की तरफ ही जाती हुई नजर आएगा। तो ऐसे में मार्केट पूरी तरह से आपको मंडे के सेशन में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मार्केट पूरी तरह से आपको रेंज बाउंड नजर आएगा, मार्केट के अंदर दबाव नजर आएगा। ऊपरी लेवल से मार्केट के अंदर बिकवाली हावी होते हुए दिखाई देगी, तो निचले लेवल से मार्केट में बाइंग आती हुई नजर आएगी।
तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो मार्केट का कुछ अपडेट जो आपको मिला, शायद ये आपके बहुत काम का होगा। और अगर अच्छी लगी हो मेरे माध्यम से अगर कुछ बातें, तो आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी कुछ हौसला अफजाई मिल सके आप लोगों के साथ में नई नई बातें शेयर करने के लिए, मार्केट का नया नया मतलब अच्छा अच्छा एवरीडे एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि इससे हमें भी बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं तो। क्योंकि हम जो ये वीडियो के माध्यम से जो जानकारी देते हैं या वीडियो बनाने में जो टाइम वेस्ट करते हैं, वो ऐसे ही नहीं करते, वो आप लोगों की बेनिफिट के लिए, और कुछ हमारा भी इसके अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसलिए हम लोग इतना टाइम, इतना रिसर्च आप लोगों के सामने लेके आते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी आपको करना है या करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करके रखता हूँ। बाकी वीडियो के माध्यम से जितनी मैंने आपके सामने या आपके साथ में जो जानकारी शेयर की, मुझे उम्मीद है कि ये सारी ओनली फॉर एजुकेशनल है। किसी तरह का मैंने आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग या कोई भी एडवाइस देने का जो है ओनली फॉर एजुकेशनल है। और मार्केट के प्रति जितनी भी बातें मैंने बताई, ये ओनली फॉर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें किसी तरह का कोई रिस्क, किसी तरह का लॉस या प्रॉफिट, इसके लिए आप सेल्फ जिम्मेदार हैं। आप जब भी मार्केट में ट्रेड करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। बाकी अगर आप मुझसे किसी तरह का कोई भी कांटेक्ट अगर करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टोटल कांटेक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर, मेरा मोबाइल का नंबर, मेरे टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपको जो डिटेल है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप मुझसे 24/7 एनी टाइम स्टॉक मार्केट से रिलेटिव आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, अगर अब तक आपने नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।